तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका चलने वाला है एक्सरसाइज 6.5 जो कि त्रिभुज का होगा, देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा कर दिया है और कॉन्सेप्ट ये था तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय को और पाइथागोरस के विलोम को, यही ना। अब इससे संबंधित सारा तुम्हारा प्रश्न दिया गया है। तो इस सवाल में कहा गया क्या, समकोण त्रिभुज का कुछ भुजाएं दी गई है और कह रहा है क्या कि क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, अगर भुजाएं है तो इसका कर्ण को लिखिए, ऐसे ही कुछ कहा गया है। कहा है ना बच्चे? तो इस तरह से आप भुजा जो दिया गया है उसको आप लिख लोगे और साथ ही साथ करोगे क्या, साथ ही साथ क्या करोगे तुम लोग, यहाँ मान लोगे, मान लेते हैं माना किसी को मान लो लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है तो कर्ण को मान लेते पहले। माना कर्ण बराबर, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 25 सेंटीमीटर। ये सुविधा होता है, ऐसे लोग डायरेक्ट भी बना देते हैं, ठीक है ना, लेकिन सुंदरता से बनाना चाहिए। अब लंब और आधार कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत? ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ आधार हम माने हैं किसको? 7 सेंटीमीटर को, और लंब हम लोग माने हैं किसको? 24 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बच्चे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। को बच्चा को दिक्कत? तो कहता है सबसे लंबी भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलो देखो, यहाँ कर्ण तो इसको माने हैं तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, बराबर लंब के जगह पर देखो क्या है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखने का प्रयास करो, अगर दोनों बराबर हो जाएगा दोनों पार्ट, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है ना समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है जानते हो तो लोग? 576। अगर नहीं आता है तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालने का तरीका सीखो। स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो चलो देखो यहाँ, हाँ स्क्वायर सीख रहे थे, स्क्वायर सीखने का तरीका देखो जरा सा। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर तो लोग चुटकी में निकाल सकते हो। जिस बच्चे को दिमाग सही होगा और पढ़ने के लिए आते हैं, एक बार में सीख जाएगा। इतना बेंच को सटाया क्यों, वहां से घिंच घिंच के यहाँ क्यों लाया है रे? देखो कहाँ था बेंच डेस्क, कहाँ से घिंचते 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 सबको सटा के बीच में निकलने वाले रहने। तो चलो स्क्वायर हम बोल रहे थे, कह रहे थे कि लास्ट वाले संख्या का स्क्वायर कर दो, तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, देखना 576 अपने आ जाएगा। और ये दोनों को आपस में गुना कर दो तो 4 दूना, इसके बाद स्क्वायर है इसलिए 2 से गुना कर दो, 8 दूना 16 के 6 बाकी, ओहो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1। इसके बाद दोनों को गुना कर दो आपस में, 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 16 या 1 था हासिल, तो 16 1 17 के 7 बाकी 1। इसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4, 4 हासिल 1, 576 पूर गया ना। ये सबसे आसान तरीका है वर्ग निकालने का। अब ये मोजवानी भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? तो 576 और प्लस 49। देखो 625 बराबर 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11 के 12 के 2 बाकी 1, और इसके बाद 5 1 6। देखो दोनों बगल बराबर हो गया ना बच्चे, इसलिए लिखेंगे अतः जो है ना, अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक, ये क्या कर रहा था सवाल में? कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC एक, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा देखो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यही बन के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे, इसका दूसरा पार्ट पर। दूसरा पार्ट करने का प्रयास करो बच्चे। लिखाओ तो भुजा, 3 सेंटीमीटर, भुजाएं दी गई है, तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। चलो देखो यहाँ देखो बच्चे, फिर मान लेते हैं ABC, मान लेते हैं, माना कर्ण, कर्ण AC यहाँ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 8, 8 स्क्वायर, और इसके बाद देखो हम लोग आधार माने हैं किसको? आधार माने हैं 3 सेंटीमीटर को, और लंब हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 8 64, 36 प्लस 3 किया 9, 64, 9 6 15 के 5, बाकी 1 3 1 4, बराबर नहीं ना आया? इसलिए यह क्या हो गया? समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः इसका नाम बदल देते हैं, PQR, दोनों एक ही जैसा हो जाता है इसलिए। अतः PQR एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो बच्चा को दिक्कत? चलो देखो यहाँ समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले सवाल में हमने उसका कर्ण नहीं लिखा था। कर्ण इसलिए नहीं लिखा था बच्चे क्योंकि समकोण त्रिभुज था ही नहीं, तो कर्ण क्यों लिखते हैं कि नहीं? समकोण त्रिभुज होगा उसका में कर्ण लिखा जाएगा। समकोण त्रिभुज था नहीं, दोनों बगल बराबर नहीं हुआ था, यानी कर्ण का स्क्वायर दो अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया था, इसलिए कर्ण का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। वो बच्चे को आजकल बच्चे जो माँ बाप को नहीं पेरते, क्यों? क्योंकि सही शिक्षा मिल ही नहीं रहा, पढ़ाता ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो यही बात है, वो जो हल्ला कर रहा था वही बात हो गई है ना। कहा भी गया है, जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जात का है पछताता, है ना रे? तो ये तो बाबू जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जैसा बच्चे को बनाओगे वैसा बनता है बच्चे। बच्चे को तो कुछ भी बना सकते हो। चलो देखो यहाँ मान लेना है तुम लोगों को, माना कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो 100 सेंटीमीटर ये कर्ण हो गया। और लंब आधार कुछ भी मान सकते हो, 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब आराम से एक सुंदर सा त्रिभुज बनाना चाहते हो बना लो, और नहीं बनाना चाहते हो तो वो भी ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चीजों को खाली समझना जरूरी होता है। ये हो गया त्रिभुज, और यहाँ आप बैठा लेंगे या नहीं भी बैठाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 ये हो जाएगा, लंब माने हैं 80, तो ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा तुम्हारा क्या? 50 हो जाएगा बच्चे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बच्चे देखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण के जगह पर 100 यूनिट नहीं लिखे, लिखने के लिए लिख सकते हो। लंब के जगह पर देखो क्या है? 80, आधार के जगह पर 50, सारे का स्क्वायर कर लेंगे। 100 का स्क्वायर करोगे इस पर 4 जीरो आएगा। कितना जीरो? 100 गुना 100 करोगे ना तो 10,000 हो जाएगा। अब 8 8 64, और डबल जीरो बैठा दो तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 25 और डबल जीरो बैठा, यहाँ हो जाएगा 10,000
जोड़ दो, 0 0 5 4 9, इसके बाद 6 2 8, देखो बराबर नहीं ना है, ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, ऐसे लिख देंगे अतः भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं नए स्टाइल में, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर सम कोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं है बस, और समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है तो कर्ण भी नहीं होगा, है कि नहीं। चलो यही हो गया। आइए पार्ट नंबर चौथा है, चौथे पार्ट में भी उसी टाइप का सवाल है, और चौथा पार्ट तो आपके लिए बेहद आसान है। मान लो माना कर्ण, हमने कहा था कि कर्ण मानना है सबसे लंबी भुजा को, किसको बच्चे, तो लंबी भुजा यहाँ 12 सेंटीमीटर है, सॉरी यार 12 से पहले 13 भी है ना जी, 13, तो अब आधार और कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दोनों सगा भाई, नहीं सगा भाई में ही चलता है लाठी क्या रे आजकल ना, तो इसीलिए जो है ना यहाँ उससे अच्छा ये त्रिभुज ठीक है। आधार और लंब जो है ना बच्चे क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर सही शिक्षा ग्रहण किया है तो कभी लाठी नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं शिक्षा में क्या हो जाता है, कमी रह जाती है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं मिल पाता है, जिस कारण से लाठी चल जाता है कि नहीं। अगर सही शिक्षा किताब उलट के पढ़ा है ना, तो हर गुण उसमें आ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग आजकल ऑब्जेक्टिव के दुनिया में चल रहा है, सरकार ऑब्जेक्टिव करते जा रहा है, कहाँ से आएगा ज्ञान, हर चीज को ऑब्जेक्टिव कर दिया, रट लो पास कर लो। अभी के डेट में अगर नहीं भी पढ़ेगा ना कोई बच्चा, ना पढ़े और केवल अभी से ऑब्जेक्टिव रट्टा मारना स्टार्ट कर दे, तब ना फर्स्ट डिवीजन करेगा, थर्ड डिवीजन कम से कम कर जाएगा, ना कर जाएगा। हर सब्जेक्ट में 30 नंबर लाने का अगर तुमको कैपेसिटी हो गया, 50 को 30 को ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो क्या होगा, 5 या 15 150 नंबर आ गया, 125 में शायद थर्ड डिवीजन है ना रे, हाँ 30 पंचे 150 ना 150 में ना, यानी 30 का पास होता है। तो ऐसे है, अब तो ग्रेस भी देने लगा है, कोई सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हो तो उसमें 4 नंबर ग्रेस दिया जा रहा है, मतलब अगर अभी के डेट में नहीं पास कर रहे हो तो पढ़ने वाले नहीं है कि नहीं। चलो देखो सरकार कितना सुविधा करे, कितना पढ़ाना चाहे लोगों को, लेकिन पढ़ना चाहे तब तो चलो देखो, और पढ़ने में वही बच्चा को मन लगता है, इसमें इतनी भीड़ है अभी, इसमें जरूरी थोड़ी ना इसमें सब पढ़ने वाला ही होगा। कितने बच्चे को, एक 9th क्लास में बच्चा है, 20 को दिया याद करने के लिए ऑब्जेक्टिव, उसको 19 को गलती हो गया। आप बताओ 19 को गलती हो गया तो याद क्या किया, तो ही बताओ, एक आध को तो वैसे टंकरे बोल दिया होगा क्या, समझो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ए बी सी, हमको भी, हमके काय को गलती हुआ तो 19 को, हम पढ़ी क्या बताओ। तो देखो कर्ण हो जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। उधर 13 कह रहा है, बताओ ना वो कहाँ है, कौन दुनिया में अभी भटक रहा है, आत्मा भटक रहा है उसका। 12 होगा तो ज्यादा। चलो जिंदे में आत्मा भटकता है, मरेगा तो क्या होगा इस सबको। चलो देखो यहाँ, और ऐसे आदमी जल्दी मरता भी नहीं है। चलो रे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है बच्चे, तो कर्ण के जगह पर 13 का स्क्वायर, और लंब के जगह पर 5 का स्क्वायर, और आधार के जगह पर 12, 13 69 से 169, 5 25 बराबर है 44 से 169 बराबर, जोड़ो को दोनों को जोड़ोगे 169 बराबर आ गया ना। अतः यह भुजा जो है समकोण त्रिभुज का है, अतः लिखेंगे, अतः दिया गया भुजाएं, अब
अब भुजाएं लिख दिया तो दिया न लिखो, दिए, दिए गए भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, इसीलिए कर्ण कर्ण AC बराबर कितना, 13 से यही हो गया। कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका कि एक PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसके Q और R पर, यानी QR पर क्या है, PM लंब है। PM क्या है बच्चे, लंब है, जिसमें क्या दिया है कि एंगल P जो है आपका समकोण है। तो कहता है आप सिद्ध कीजिए कि PM² बराबर QM गुना MR। अब देखो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग बहुत तरह के विधि हम लोग अपना सकते हैं ना, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि इसमें लिख देना चाहिए सीधे प्रमेय 6.7 से। इस तरह का सवाल हम, इस तरह का प्रमेय हम लोग सिद्ध किए थे ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। बनाने की जरूरत नहीं है ना। और नहीं, अगर बनाना चाहते हो तो दोनों त्रिभुज को समरूप करो, है ना। तो चलो समरूप करेंगे कैसे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार ये त्रिभुज लेंगे, एक बार फिर बड़ा वाला लेंगे, फिर एक बार ये लेंगे। इसी तरह का काम नहीं किए थे हम लोग। तो चलो देखो यहाँ रचना जो किया है, रचना क्या, रचना कुछ नहीं, जैसा दिया गया था वैसा हम काम किए। तो चलो लिखेंगे त्रिभुज QPR, क्या रे, QPR PQR दिया है, PQR ऐसे ना, एक समकोण त्रिभुज है ना। PQR एक समकोण त्रिभुज, PQR समकोण से स्टार्ट किया, यही ना। तो चलो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PQPR, कोई दिक्कत। तो चलो देखो QPR और त्रिभुज देखो QMP, क्या बच्चे, QMP में समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, नहीं समझ में आएगा तो पूछना और सिंसियर होके बैठो। चलो देखो इसमें देख रहे हैं, ये बड़े वाले त्रिभुज में ये समकोण है ना, एंगल P बराबर, ये वाले त्रिभुज में M समकोण है ना, M, कोई दिक्कत। और देखो ये वाला एंगल जो है दोनों में है ना, एंगल A जो है, एंगल सॉरी यार, एंगल Q जो है, एंगल Q के बराबर है, ये लिखेगा समकोण, समकोण के कारण ये हो जाएगा उभयनिष्ठ के कारण। जरा देखो तो इस प्रकार से एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज QPR समरूप हो जाएंगे त्रिभुज QPM के, QPM के, M के जब समरूप हो जाएंगे तो इसका संगत, इसको जो है ना, तू लोग क्या करोगे, समीकरण 1 का नाम दे दो, दे दिए। अब देखने का प्रयास करोगे। अब चलते हैं फिर त्रिभुज, फिर उसी में क्या QPR और बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूं त्रिभुज देखो PMR में, क्या रे, PMR में दिक्कत कोई बच्चा को, चलो दिक्कत नहीं है तो जोरदार आवाज में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना रे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो देखो, तो अब दिक्कत नहीं है तो देखो इसमें बड़े वाले त्रिभुज में ये समकोण है बच्चे, कि पूरे और नीचे वाला में ले रहे हैं। तो एंगल P बराबर एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल M के, एंगल क्यों रे बच्चे, समकोण त्रिभुज के कारण। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, चलो टोपी वाले यहाँ ध्यान पहले लगाने का प्रयास करें, लुक हियर, गॉट इट ना। हाँ चलो देखो, अब देखो ये जो है ना, ये दोनों में है ना बच्चे, बड़ा के लिए भी छोटा के लिए भी। तो एंगल R बराबर एंगल R उभयनिष्ठ, कोई बच्चा को दिक्कत। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए
समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्यू पी आर समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी एम आर के। समीकरण अब समीकरण 1 और 2 का देखो, दायां पक्ष बायां पक्ष समान है ना, तो इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। तो चलो देखो, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा बच्चे। देखो, त्रिभुज क्यू एम पी समरूप हो जाएंगे पी एम आर। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पी एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी एम। इसका इधर से ले लिए हम, लास्ट से, तो इधरों से ले लेते हैं क्या, एम आर। इधर से देखो, अब हम ले लेते हैं क्या, क्यू एम। इधर से 2 को फर्स्ट ले लेते हैं क्यू एम, इधर से 2 फर्स्ट ले लेते हैं। कोई दिक्कत? पी एम। कोई दिक्कत रहे? अब पी एम गुना पी एम क्या होगा मोदी जी? पी एम स्क्वायर होगा रे। ई एम आर गुना क्यू एम, क्यू एम गुना एम आर। एक ही चीज है इधर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले इसी को लिख दो, क्यू एम गुना एम आर। यही तो सिद्ध करना था बच्चे। देखो कितने आसान तरीके से और कितने सुंदर तरीके से तुम्हारा हो गया।